गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू योर इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यज्ञा इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज फंडामेंटल, स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50, दैट इज़ AM50, एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप ये ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट दिस पोस्ट बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया इज स्पेयर्ड, चाइना इज़ द न्यू विलन नाउ, इन लेटेस्ट पोस्ट बाय मिस्टर ट्रंप। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। ये बहुत अच्छी समरी है। तो इन्होंने बोला है कि आई एम रेडी टू डू मेजर सैंक्शंस। रशिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए मैं तो तैयार हूँ, बट ये सैंक्शंस नेटो नेशंस ने लगाने चाहिए। ब्रॉडली नेटो नेशंस ने चाइना पे भी टैरिफ लगाने चाहिए, रशिया पे सैंक्शन लगाने चाहिए, एंड रशिया से ऑयल बाय करना स्टॉप कर देना चाहिए। दे शुड स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। नेटो शुड इम्पोज 50 to 100% टैरिफ्स ऑन चाइना, एंड ये तभी लिफ्ट हो करने चाहिए जब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। अब ये इतना इंटरेस्ट क्यों है मतलब इनको रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करने में? सो आई बिलीव मतलब पीस प्राइज चाहिए ब्रॉडली इनको, क्योंकि ये कुछ तो बता सके अपने आम जनता को यूएस में कि देखो मैंने ये सारी चीज़ें की है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप कर दी है। बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वॉर है तो ये बाइडन की और जेलेंस्की की वजह से स्टार्ट हुई है, ये ट्रम्प की वजह से तो स्टार्ट हुई नहीं है, राइट। एंड नेटो, अगर इफ़ नेटो डज एज आई से, लाइक नेटो मेरी बात सुनता है तो ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो सकती है एंड लाखों जानें भी बच सकती है। सो ब्रॉडली मतलब एक ऑल और नथिंग स्ट्रैटेजी है कि रशिया से ऑयल बाय करना बंद कर दो, चाइना पे सैंक्शंस लगाओ एंड कलेक्टिवली एक्ट करो, राइट। एंड ट्रम्प ने खुद को बहुत ही इजी वे से थोड़ा साइड कर दिया है फ्रॉम ऑल दिस मेस। एंड अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नैरेटिव चेंज हो गया है। नैरेटिव हैव चेंज्ड फ्रॉम इंडिया बाइंग रशियन ऑयल टू नेटो मेंबर्स बाइंग रशियन ऑयल नाउ, राइट। बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि नेटो इज बाइंग रशियन ऑयल, स्टॉप कर दो वहाँ पे। चाइना, सबको पता है कि चाइना इज बाइंग रशियन ऑयल। तो अब सारा जो नैरेटिव है वो इंडिया के रिलेटेड तो है ही नहीं, बिकॉज अभी इंडिया के साथ तो डील साइन करने पे आए हैं हम। यूएस एंड इंडिया इज क्लोज टू साइनिंग अ डील नाउ, ये भी न्यूज़ है। एंड फ्रॉम यूक्रेन बीइंग अ यूएस प्रॉब्लम नाउ, तो ये नेटो एंड यूरोप का प्रॉब्लम है, ऐसा भी यहाँ पे नैरेटिव फैला है, राइट। तो वेरी सटली एक खुद को साइड कर दिया है ट्रंप ने यहाँ पे कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बाइडन ने स्टार्ट की हुई प्रॉब्लम है, नेटो की ये प्रॉब्लम है। तो नेटो शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बिकॉज नेटो ऑयल बाय कर रहा है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखने वाली बात ये है कि नेटो इस पे क्या बोलता है। हालांकि मतलब रिसेंटली अभी जो पोलैंड में थोड़े बहुत ड्रोन्स एंटर हुए थे, राइट, फ्रॉम रशिया, तो उसकी वजह से नेटो का आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5 भी मतलब ट्रिगर हो गया था। एंड उसके बाद यूके एंड ओवरऑल ईयू बहुत एग्रेसिव है इस बारे में। सो नेटो इस पे क्या करता है, कैसे डिसीजन लेता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ब्रॉडली इंडिया के रिलेटेड अगर हम देखें तो इंडिया पे 50% सैंक्शंस लगाए ट्रंप ने। अब उसके बाद ये भी बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस ये जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंड है, राइट। तो वहाँ पे रिलेशंस में खराबी आई है। बट अभी निगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। किसके बाद? जब ये दिखा कि इंडिया इस, लाइक इंडिया चाइना के पास जा रहा है, तो ये दिखने के बाद अभी सटली ये पोस्ट आती है, देन दे आर मतलब इंडिया यूएस एक डील साइन हो जाए, ये सारी निगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि यूएस एम्बेसडर नॉमिनी, मतलब यूएस एम्बेसडर नॉमिनी टू इंडिया है। तो इनका जो ये देख सकते हो कि इन्होंने पहले बोला कि इंडिया शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब इस लाइन का वैसे भी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज मेंशन भी नहीं है इंडिया का विद इन दैट पोस्ट। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया हमारे साइड पे था, जहाँ मतलब जिस ब्रिक्स ग्रुप में इंडिया है करेंटली, उसमें रशिया एंड चाइना भी है। तो डिस्पाइट दैट इंडिया हमारे साइड पे था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि वी विल मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी दैट इंडिया इज पुल्ड इनटू आवर साइड एंड अवे फ्रॉम चाइना, राइट। तो जब जैसे दिखा कि इंडिया अब चाइना के नज़दीक जा रहा है, तो अब ये सारी डील यहाँ पे सामने, मतलब ये ओपनली अब ये सामने आके बोल रहे हैं कि हम एक डील साइन करते हैं। एंड ये और भी बोल रहे हैं कि ऑन गोइंग ट्रेड टॉक्स आर देयर एंड वांट इंडियन मार्केट्स टू ओपन फॉर आवर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एलएनजी। तो आप रशिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो। ब्रॉडली अगर हम देखें तो नैरेटिव्स बहुत सारे चेंज हुए हैं एंड बहुत सारे चेंज होते भी आए इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ओनली।
तो अब ब्रॉडली यही बोला जा रहा है कि अब देखो सितंबर मंथ तो हम बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया फॉर, मतलब सितंबर मंथ में हाईली अनलाइकली है कि कोई डील साइन हो इंडिया यूएस में। अक्टूबर या नवंबर मंथ में ऐसे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं कि एक हाथ मतलब ये डील साइन हो जाए। एंड अब ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंडिया इज़ वेरी लकी इन ऑल ऑफ दिस टर्म्स, बिकॉज यूएस के साथ अगर डील साइन होती है, मान लो यूएस के साथ डील साइन होगी, वो एक पॉजिटिव है। ईयू के साथ भी जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं तो उन्होंने बोला कि 60 to 65% इज़ जॉब डन, तो वो भी अगर साइन होती है तो वो भी एक पॉजिटिव है। यूके के साथ ऑलरेडी साइन हो चुकी है। चाइना के साथ रिलेशन इंडिया के थोड़े बहुत अभी अच्छे हो चुके हैं, ब्रॉडली हम कह सकते हैं। रशिया के साथ वैसे भी अच्छे डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस, हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। तो मतलब इंडिया इज़ एट अ वेरी स्वीट स्पॉट करेंटली। तो देखना पड़ेगा आगे जाके रिलेशंस कैसे टर्न होते हैं जब ये यूएस की डील साइन होती है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट अलीबाबा बाइडू बिंग यूजिंग ओन चिप्स टू ट्रेन एआई मॉडल्स। दिस इज एज पर द रिपोर्ट। तो हुआ क्या है, तो अलीबाबा एंड बाइडू जो है तो दे आर यूजिंग, वो उनके खुद के चिप्स यूज़ कर रहे हैं, होम ग्रोन मतलब चिप्स दे आर यूजिंग एज कम्पेयर टू एनवीडिया। मतलब जो स्मॉलर मॉड्यूल्स है या मॉडल्स है एआई मॉडल्स, तो वहाँ पे अलीबाबा एंड बाइडू खुद के चिप्स यूज़ कर रहे हैं, वेरा जो एडवांस्ड चीज़ें चाहिए जहाँ पे, तो दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन एनवीडिया चिप्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एनवीडिया के लिए चाइना ना एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब ये भी एक चीज़ है कि यूएस ने खुद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप चाइना में कुछ चीज़ें नहीं बेच सकते, तो उसकी वजह से एनवीडिया के सेल्स भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। बट चाइना इज़ ना बहुत अभी एग्रेसिव जा रहा है इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। चाइना की गवर्नमेंट भी यहाँ पे बोल रही है कि चाइना इज़ पुशिंग कंपनीज टू यूज़ होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज नाउ। एंड इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है एटलीस्ट फॉर एनवीडिया एंड मे बी फॉर यूएस एज वेल। तो अब ये भी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। देन बाकी अगर हम वीक अहेड देखें तो मतलब फोकस अभी यही है कि सितंबर 17 को फेड की जो मीटिंग होगी तो वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट होती है, रेट कट होते हैं नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस तो बिल्ड है, 2 से 3 रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बिल्ड है इस साल में। ब्रॉडली यही बोला जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट इज़ अ सर्टेनिटी नाउ एटलीस्ट दिस वीक में। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ, एक तो है सीपीआई इज ब्रॉडली इन लाइन विद व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक तो जॉब रिविजन का डेटा, राइट। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की इन वन ऑफ माई प्रीवियस न्यूज़ वीडियोस, जहाँ पे जॉब रिविजन डाउनवर्ड हुआ है। एंड एक्सक्लूडिंग हेल्थ केयर अगर हम देखें तो जॉब एडिशन हुआ ही नहीं है। जबकि मतलब फेड क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा जॉब एडिशन होता है ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकता है, बट ऐसा नहीं है, जॉब रिवीजन तो डाउनवर्ड ही है। तो मतलब ये तो रिसेशन वाली बात होगी। तो इंटरेस्ट रेट और भी यहाँ पे कट होने के और एक्सपेक्टेशंस बने हैं। देन अब इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। August retail inflation quickens to 2.07%, stays within RBI's tolerance band, राइट। तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है फॉर इंडिया ये 2.07% पे आया है इन अगस्त। अब यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन अगेन, जो मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स है, तो यहाँ पे ब्रॉडली जो अगस्त सीपीआई इन्फ्लेशन एट 0.27 वर्सेस मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें तो ये बड़ा है। अब ये क्यों है, बिकॉज आप वेजिटेबल्स देखो तो वेजिटेबल्स जुलाई में -20.69 थे जबकि 15.92 है। एंड वी नो कि डिफ्लेशनरी एक ट्रेंड चला है वेजिटेबल्स के केस में, बट वो जो पेस है ऑफ डिफ्लेशन वो थोड़ा अभी घट रहा है, प्राइमरली बिकॉज बेस इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये सारा चीज़ें हो रही है, एक तो इन्फ्लेशन कम है बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेबल डिफ्लेशन, बट कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, तो दैट इज अनचेंज्ड एट 4.1% मंथ ऑन मंथ, राइट। मतलब मंथ ऑन मतलब 4% के आसपास ही वो नंबर रहा है, विच इज़ नियर टू द आरबीआई टॉलरेंस बैंड। एंड वो नंबर देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सक्लूड हो जाती है। अब आरबीआई के जो गवर्नर है हमारे, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी मीटिंग में कि जो इन्फ्लेशन है तो ब्रॉडली इस साल के एंड तक तो ऐसा ही मॉडरेट ही दिखाई देता है, प्राइमरली बिकॉज एक बेस इफेक्ट बना है। एंड फूड प्राइजेस और भी मॉडरेट बिकॉज ऑफ दैट। एंड मतलब आगे आगे जाके जैसे और भी चेक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर इसमें ये कैसी चीज़ें इवॉल्व होती है। बट ब्रॉडली एक चीज़ यह है कि जो इन्फ्लेशन है तो वो कम है बिकॉज ऑफ फूड प्राइजेस डिफ्लेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी सितंबर का जो 2 वीक्स हुए हैं तो यहाँ पे भी निगेटिव मोमेंटम देखा गया है इन वेजिटेबल प्राइसेस, डिस्पाइट ये जो फ्लड्स वगैरह हुए हैं एंड सप्लाई कंसर्न्स जो बोले जा रहे थे, तो वैसे भी कोई बात नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस अभी ये बिल्ड हो रहे हैं कि
सितंबर मंथ में भी ये जो सीपीआई जो प्रिंट है दैट वुड बी बिलो 2%, राइट। एंड अगर ये होता है तो आरबीआई के पास और भी रूम है फॉर रेट कट्स। कोर इन्फ्लेशन हमने बात की थी 4.1 4.2% के आसपास है, बट इसमें भी एक कैच है, इसमें गोल्ड इंक्लूडेड है। एक्स गोल्ड, एक्सक्लूडिंग गोल्ड अगर हम बात करें तो दैट इज 3.1%। एंड ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 1% का अप्रॉक्स गैप है तो ये और भी रूम देता है फॉर आरबीआई टू हैव मोर रेट कट्स। एंड दिस इज व्हाट इज ऑल डिस्कस्ड बाय इकोनॉमिस्ट एज वेल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फेवरेबल नंबर्स ये भी है कि आरबीआई के पास अभी 25 टू 50 बेसिस पॉइंट्स का और एक रूम है। अब ब्रॉडली अगर हम ग्लोबल सिनारियो भी देखें तो ग्लोबल सिनारियो भी यही डिस्कस हो रहा है कि डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड है अक्रॉस एशिया बिकॉज ऑफ डिमांड स्लो डाउन है, सप्लाई इश्यूज है। वही ट्रेंड इंडिया में भी दिख रहा है। एंड ऑल्सो मतलब टैरिफ लेड डिमांड डिस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे बहुत हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में भी थोड़े बहुत रेट कट होंगे तो उसका भी एक हेडरूम आरबीआई के पास बनेगा रेट कट करने का। तो ब्रॉडली एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएसटी रेट कट्स, मतलब जीएसटी के जो रैशनलाइजेशन हुआ है तो उसका भी एक पासिंग ऑन इफेक्ट इन्फ्लेशन पे होगा ही होगा। तो वो भी एक हेडरूम आरबीआई के पास बना हुआ है। तो ब्रॉडली अब ये बोला जा रहा है कि 50 to 60 बेसिस पॉइंट्स का एक हेडरूम ओवरऑल आरबीआई के पास अभी बना हुआ है, राइट। तो अब देखना पड़ेगा कि आरबीआई से क्या कमेंट्री आती है इन देयर नेक्स्ट मीटिंग। तो दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकॉज बहुत सारा अभी मतलब रेट कट करने के लिए बहुत सारी न्यूज़ अभी तो बनी हुई है फॉर आरबीआई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब स्टांस भी क्या रखते हैं तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया टू टारगेट 2 पीएसबीज इन टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स एज पार्ट ऑफ विकसित भारत 2047 प्लान। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया का कोई भी बैंक टॉप 20 में है नहीं। ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबल टॉप 20 में इंडिया का कोई भी बैंक है नहीं। तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे चाहता है कि 2 बैंक्स इंडिया से हो जो टॉप 20 में आए बाय 2027 एंड दिस इज पार्ट ऑफ द विकसित भारत 2047 विजन। अब बैकग्राउंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखें तो कंसोलिडेशन पहले भी हुआ है फ्रॉम 2017 से लेकर 2020 तक। अगर हम देखें तो पीएसयूज बैंक्स जो है तो 27 से लेके 12 तक यहाँ पे लाई है। एंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक मर्ज हुए इनटू पीएनबी, सिंडिकेट बैंक इनटू कैनरा, आंध्रा एंड कॉरपोरेशन इनटू यूनियन बैंक। और भी यहाँ पे मर्जर करने के यहाँ पे बातें चल रही है, राइट। दिस इज लाइक मर्जर 2.0। अब ये मर्जर क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, बैंक्स और बड़ी बन जाएंगे एंड ग्लोबली वो जो टारगेट है वो भी मीट हो जाएगा। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में एंड इंडिया को भी चाहिए बिकॉज बिग बैंक्स जो है तो वो और भी लार्ज जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रा के तो वो भी फाइनेंस कर सकती है। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस ये बने कि 2 से 3 लाख करोड़ ईच ये जो बैंक्स है तो फाइनेंस कर सकती है। देन क्रेडिट ग्रोथ कंसर्न्स भी अभी फिलहाल बने हुए। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ फेल बिलो 10%। प्राइवेट बैंक्स आर अगेन कैप्चरिंग द मार्केट शेयर। इंफ्रा नीड भी है। इंडिया को $4.5 ट्रिलियन इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करना है बाय 2040 एंड इसमें पीएसयू बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फंडिंग रिक्वायरमेंट्स में। अब ये वही फिर से स्टोरी थोड़ी बहुत रिपीट होती हुई दिखी है बिकॉज अभी फिर से ये करेंगे तो देन अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नहीं हुआ तो देन अगेन जो पहले देखा कि एनपीएस बढ़ते हैं तो वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब ये जो सारी चीज़ें इसमें ये पीएसयू बैंक्स का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है एंड इसीलिए और भी थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज ये पे कर रहे हैं। एंड ग्लोबल अगर टॉप 20 में जाना है तो करंटली एसबीआई का जो बुक है दैट इज 780 to 800 बिलियन डॉलर्स का है। दिस इज रैंक्ड एट 43। एचडीएफसी बैंक अगर हम देखें तो 460 बिलियन डॉलर्स एसेट्स का ओवरऑल बेस है। इन ग्लोबल टॉप 100 में ये बैंक आता है। वेर एज यूबीएस अगर हम देखें दिस इज द 20th लार्जेस्ट। तो यहाँ पे 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट्स है इनका विच इज डबल ऑफ द एसबीआई। एंड टॉप 20 में एज ए सेड अभी तक तो कोई बैंक आता नहीं है। तो अगर टॉप 20 में आना है तो यूबीएस से डबल रेट से तो मिनिमम ग्रो करना ही पड़ेगा फॉर एसबीआई एंड मोर देन दैट रेट मतलब डबल ऑफ एसबीआई में भी एचडीएफसी बैंक को ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर यूबीएस ग्रो करता है 4% से तो 8% के अगर से यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा फॉर एसबीआई टू रीच दिस टॉप 20 में। एचडीएफसी बैंक को एज ए सेड उससे डबल ग्रो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 फेजेस है, 3 फेजेस यहाँ पे डिस्कस हुए। 2025 से 2030 तक फाउंडेशन फेज रहेगा।
आइडेंटिफाई किए जाएंगे दो चैंपियन बैंक्स जिसमें कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए लाए जाएंगे एंड टेक अपग्रेड्स यहाँ पे किए जाएंगे। देन 2031 से लेकर 2039 ग्लोबलाइजेशन फेज चलेगा जहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे ये बैंक्स, 4 to 8 की इंटरनेशनल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करेंगे इनकम एंड ग्लोबल प्रेजेंस अच्छा खासा बिल्ड करेंगे। एंड 2040 से लेकर 2047 तक मैच करना पड़ेगा इनको ग्लोबल पीयर्स के साथ, उनके जो मेट्रिक्स है टू रैंक इन द टॉप 20। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी आ सकते हैं एज वी डिस्कस कि अगर ये बहुत बड़ा ऐसे लोन देते हैं जो पहले साइकिल चली थी ऑफ एनपीएस, तो वो भी यहाँ पे रिपीट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मे बी अंडर राइटिंग ट्रैक करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट इंडिया ईयू ट्रेड डील सून, राइट। बैलेंस्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील सून, ऐसा बोला है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। तो 13th राउंड ऑफ टॉक्स में एक बैलेंस एंड म्यूचुअली एक बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होने के कगार पे है। लाइक दे हैव सेड 60 to 65% ऑफ द चैप्टर्स आर ऑलरेडी फाइनलाइज्ड एंड होप है कि बाय दिस ईयर एंड एक डील यहाँ पे साइन हो जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिकॉज करेंटली इंडिया अगर हम देखें तो इट इज़ इम्पोजिंग 100% प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ऑटोज एंड एम यही है कि टैरिफ लिबरलाइजेशन होना चाहिए ऑन ऑल ऑटो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग जो मतलब इंजन ब्रेक्स वगैरह है। तो उसके लिए ये अगर ओवरऑल साइन होता है तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए। देन मतलब इन यू के मार्केट्स इंडिया के लिए और ओपन हो सकते हैं। एंड नंबर्स की अगर हम थोड़ा बात करें तो यू इज़ अगेन एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। $135 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड हुआ है इन 2020 2023 नियरली विच इज़ डबल्ड इन अ डिकेड। एंड 6,000 से ज़्यादा ईयू फर्म्स ऑपरेट करती है इन इंडिया एंड ब्रॉडली ये एक और एक एज ए सेड कि एक मार्केट ओपन हो सकता है अगेन फॉर इंडिया, जैसे यूके के साथ भी एक डील साइन हुई है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सेबी ईजेस आईपीओ डाइल्यूशन रूल्स, एक्सटेंड्स एमपीएस टाइमलाइन टू हेल्प बिग लिस्टिंग्स। तो रिसेंटली अभी जैसे जियो का आईपीओ आने वाला है तो उसके लिए ये थोड़े चेंजेस यू कैन सी कि कैपिटल मार्केट जो रेगुलेटर है सेबी ने जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स है तो वहाँ पे थोड़े रिलैक्सेशंस दिए हैं। तो पहले क्या होता था कि 3 साल में जैसे कि जैसे आईपीओ आता है 3 साल में आपको मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखना है। बट अभी ये जो 3 साल को 5 साल कर दिया गया है फॉर मार्केट कैप फॉर कंपनीज जिनका मार्केट कैप है बिटवीन 50,000 to 1 लाख करोड़ था। तो अब ब्रॉडली वी नो कि जैसे बड़े बड़े आईपीओज आते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है तुरंत ही सारा चीज़ें डाइल्यूट करना। तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देन इंडिया नीड्स 500 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी बाय 2047 सेज नवीन जिंदल, राइट। तो ब्रॉडली अभी जैसे अगर हम देखें तो चाइना का मोर देन 55% कैपेसिटी पे बैठा है स्टील का। ग्लोबली अगर हम मिक्स देखें तो 55% कैपेसिटी चाइना में है स्टील की। इंडिया के पास हार्डली आई थिंक 9-10% की कैपेसिटी है। तो अब यहाँ पे एम यही है कि जो इंडिया की कैपेसिटी दैट मस्ट रैम्प अप टू 500 मिलियन टन्स बाय 2047, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे बाय मिस्टर नवीन जिंदल। एंड गोल यही कि जैसे अभी इंडिया डेवलप नेशन बनेगा तो स्टील डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग ऑटोमोबाइल्स ये सारी चीज़ें और भी बढ़ेंगी तो स्टील डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का 300 kgs हो सकता है। तो इस वजह से कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ने की यहाँ पे बात बोली जा रही है। एंड ब्रॉडली जब उनको ये भी पूछा कि टैरिफ के रिलेटेड आपका क्या कहना है कि टैरिफ लगे हैं इंडिया पे, तो उनका ये कहना था कि मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है नहीं टू यूएस। एंड अगर हम ब्रॉडली डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट्स टू यूएस इज़ वेरी लिमिटेड, डोमेस्टिकली ही ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन की बातें यहाँ पे हुई है। देन ब्रॉडली चाइना के रिलेटेड अगर हम देखें तो अब हुआ क्या है कि चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस है। तो चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से जो इंटरनल कंजम्पशन है तो वो कम हुआ है ऑफ स्टील एंड दी चाइनीज कंपनीज आर जस्ट डंपिंग द स्टील आउट ऑफ चाइना। तो इस वजह से प्राइजेस हैव गॉन डाउन। तो ये जब इंटरनलाइजेशन हो जाएगा फिर से, वाई बिकॉज चाइना का जो एक अभी रिसेंट स्टिमुलस पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किया है तो उस वजह से ऐसे भी बोला जा रहा है कि इंटरनल जो कंजम्पशन है तो वो यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये होता है तो अगेन इंडिया में भी और एक्सपोर्ट कर सकता है टू दी अदर मार्केट्स एंड प्रोवाइडेड अभी डील्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे साइन होने के एक्सपेक्टेशंस है। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जीआईसी बैक स्टार हेल्थ अगेंस्ट एएचपीआई थ्रेट टू सस्पेंड कैशलेस सर्विसेज।
तो यहाँ पे मतलब पहले थोड़ा डिटेल्स देखते क्या हुआ है। तो AHP है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं तो 15,000 प्लस हॉस्पिटल्स। इन्होंने बोला है स्टार हेल्थ को कि जो कैशलेस सर्विस, मतलब जो कैशलेस फैसिलिटी है, तो वो मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैशलेस फैसिलिटी दी जाती है तो वो ये लोग सस्पेंड करेंगे। एंड सिमिलर जो बात है तो बजाज आलियांस के रिलेटेड भी यहाँ पे आई थी सामने। अब जो AHPI है, दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, तो उनका कहना है कि जो मतलब बेसिकली हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स क्या कह रहे हैं कि एक तो है कि राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन है, बट ऑन द अदर साइड जो इंश्योरेंस कंपनीज है तो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, बिकॉज कैशलेस है तो एक एग्रीमेंट हुआ है एंड एक वॉल्यूम बेसिस पे यहाँ पे पेमेंट होता है सारी चीज़ों का, तो वो आने में भी दिक्कत हो रही है एंड ये प्राइसिंग भी नहीं बढ़ा रहे। दैट इज़ इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट, मतलब ये जो एग्रीड प्राइस है तो वो बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से जो हॉस्पिटल्स है तो नाउ दे आर लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ये कह रहे हैं कि हम कैशलेस फैसिलिटी जो है तो वो हम बंद कर देंगे आपकी। बट यहाँ पे GI से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हैज स्टेप्ड इन, इन्होंने बोला है कि मतलब आप दोनों का जो झगड़ा है तो वो आप दोनों सॉल्व कर लो, बट पॉलिसी होल्डर्स को या कस्टमर्स को यहाँ पे किसी भी, या पेशेंट्स को यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। कैशलेस फैसिलिटी शुड स्टे इंटैक्ट। सो ब्रॉडली ये यहाँ पे एक न्यूज़ है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। JBM ऑटो शेयर्स जंप ऑन IFC $100 million ई बस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो JBM ऑटो की एक सब्सिडरी है, JBM इको लाइफ मोबिलिटी, तो यह इसमें जो वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है IFC, तो उन्होंने $100 million की यहाँ पे फंडिंग दी है एंड ये फंडिंग यूज होगी टू डिप्लॉय 1455 इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस महाराष्ट्र, असम एंड गुजरात अंडर ये जो प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम है उसके अंडर। एंड ब्रॉडली अब इनका अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो 11,000 बसेस के आसपास इनका करेंटली ऑर्डर बुक है एंड इसी वजह से ये स्टॉक फ्राइडे को आई बिलीव अप भी था। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्लैशेस प्राइजेस ऑन पॉपुलर प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि जो डव शैम्पू का बॉटल है 490 पे आता था तो अभी 435 किया। तो ब्रॉडली अगर हम देखें 15% के आसपास एवरेज बेसिस पे यहाँ पे प्राइस पास ऑन हुई है। देन हॉर्लिक्स अगर हम देखें तो 130 से 110 आया है। जो किसान जाम है वो रिटेल होता था एट 90, तो वो अभी 80 पे आया है। देन लाइफ बॉय जो पैक है, पैक ऑफ 4, तो वो पहले 68 पे था, अभी 60 पे आया है। तो एंड अगेन GST रैशनलाइजेशंस की वजह से ये पास ऑन हुए हैं। देन लास्टली कुछ क्वेरीज थी, मतलब जो सब्सक्राइबर्स है उनकी कुछ क्वेरीज थी रिलेटेड टू फ्यू स्टॉक्स। एक तो है कि IREDA रिलेटेड एक क्वेरी थी कि IRDA रिलेटेड क्या लगता है। एंड ब्रॉडली जब मैंने भी देखा तो इनके वैल्यूएशंस भी बहुत सारे करेक्ट हुए हैं, बट इट्स अ गुड अगेन बैकडोर प्ले फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग एंड ऑल। एंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इस प्ले से जो थीम है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी तो वो प्ले कर रहे हैं। अच्छी खासी आई मीन IRDA की डाइवर्सिफाइड लोन बुक भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे प्रॉब्लम यह है ना, रिसेंट टाइम्स में आप Q1 में आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन इनके NPS बड़े हैं, प्राइमरली बिकॉज एक जो बोरोवर था इनका तो वो स्लिप हो गया इनटू NPS फ्रॉम स्टेज 2 टू NPS नाउ। तो अब आगे जाके ट्रैक करना पड़ेगा कि ये और NPS बढ़ते हैं या घटते हैं, एंड इसी वजह से वैल्यूएशंस अभी इनको ज़्यादा नहीं मिल रहे ओवरऑल, मतलब मार्केट भी गिरा है फ्रॉम द पीक। तो बट आगे जाके ये ट्रैक करना पड़ेगा कि NPA का क्या हाल रहता है। बट बाकी अगर हम देखें तो इट्स अ गुड बैकडोर प्ले फॉर दी पावर फाइनेंस, मतलब पावर रिलेटेड थीम ओवरऑल। देन एक और क्वेरी थी अबाउट दी आयन एक्सचेंज, राइट। तो आयन एक्सचेंज में अगर हम देखें तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यूएशंस में अच्छी खासी गिरावट हुई है। एंड आयन एक्सचेंज रिलेटेड अगर आपको और भी जानना है तो मंदार ने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया वाटर थीम पे, तो आप ज़रूर देखें उसको। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे गिरे हैं फ्रॉम 53x टू 29x, PE के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल अगर हम मार्केट, मतलब ओवरऑल मार्केट के साथ साथ इनके भी प्राइजेस हैव गॉन डाउन, बट मेन रीजंस जो फंडामेंटली यहाँ पे दिख रहे हैं तो वो है मार्जिन कंप्रेशन। अब ब्रॉडली क्या हुआ है कि इनके पास FY21 में अगर हम देखें तो 10% प्लस के इनके मार्जिन्स थे, but especially in their engineering segment which is 60% of their overall revenue, तो वहाँ पे 10% प्लस से मार्जिन अब ये बोल रहे 6 to 8% होंगे बिकॉज इनके जो ऑर्डर मिक्स है तो वो चेंज हुआ है टुवर्ड मोर गवर्नमेंट ऑर्डर बुक।
तो अब बिकॉज ऑफ दैट वैल्यूएशंस भी कम हुए हैं। तो नो डाउट पहले से ज़्यादा कंफर्ट तो है वैल्यूएशंस में, बट इन कंपैरिजन टू दी मार्जिन्स ये वैल्यूएशंस भी रिलेटिवली ज़्यादा ही लगते हैं। बट इसका अब ग्रोथ रिलेटेड ये क्या कर रहे हैं, तो ग्रोथ में रिलेटेड अगर हम ये देखें तो दे आर एक्सपेंडिंग इनटू देयर केमिकल्स पार्ट। तो इनका 60% इज इंजीनियरिंग, 30% अप्रॉक्स इज केमिकल्स एंड बाकी इज मतलब कंज्यूमर जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसे कि प्यूरीफायर एक्सेट्रा ये बेचते हैं। बट अगेन वो प्यूरीफायर जो सेगमेंट है दैट इज़ वहाँ पे भी दे आर इनकरिंग लॉसेस। जो केमिकल्स बिजनेस है तो वहाँ पे इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सस्टेन हुए हैं एंड वहीं पे ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट। एंड वहाँ पे अगर एक्सपेंशन से यहाँ पे मार्जिन मतलब मिक्स भी बढ़ता है तो मार्जिन ओवरऑल बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और भी प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली अगर मार्जिन बढ़ते हैं इनके बिकॉज ऑफ मिक्स, तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा आ सकती है। ब्रॉडली मतलब एक्सपेक्टेशन स्टेट के तो ये बन रहे कि 15% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है इन देयर ओवरऑल रेवेन्यूज। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।